नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। 11th और 12th दोनों बच्चों को एक बहुत बड़ी परेशानी रहती है, संकरण। अब जैसे एकदम नए बच्चे जा रहे हैं 11th में तो उनको तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो बच्चे 11th क्रॉस कर चुके हैं या फिर वो बच्चे जो 11th में आधे पढ़ चुके हैं या वो बच्चे जो एग्ज़ाम में जाने वाले हैं और वो बच्चे जो 12th में जाने वाले या 12th में हैं और वो एग्ज़ाम दिला रहे हैं, उन इतने सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि भाई संकरण कैसे ज्ञात किया जाए। यार मेरे से होता नहीं है, मैं भूल जाता हूँ। या CH4 में संकरण कौन सा है, H2O में क्या है, PCl5 में क्या है, SF6 में क्या है, ये तो याद कर लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं बच्चे। लेकिन जब प्रॉब्लम आता है H2SO4 में किसी ने पूछा संकरण, तो रट्टा है तो ठीक है, नहीं है तो फिर बोलते हैं यार मेरे को कैलकुलेट करने नहीं आता। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रिक, संकरण ज्ञात करने का ट्रिक बताने वाला हूं आप सभी को। तो क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल चाहूंगा कि वीडियो छोटा हो, क्लास छोटी हो, लेकिन पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिले, इसलिए ये क्लास आपको दिया जा रहा है। तो संकरण कैसे ज्ञात किया जाए उनका मैं ट्रिक आपको बताता हूं। संकरण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। बेटा मैं आपको कहूँगा आप किसी भी मीडियम के रहो, पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कहूँगा बेटा आपके लिए तो है ही ये क्लास, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए तो है ही ये क्लास। लेकिन कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर क्या इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ सकते हैं? यार पढ़ के तो देखो, समझ के तो देखो, दोनों को समझ में आएगा, अच्छे से आएगा। तो चलिए हम बात करते हैं आज संकरण। पहली बात कहेंगे कि संकरण कितने प्रकार का होता है वो जान लेते हैं, फिर संकरण निकालने का तरीका बताता हूं। देखो सबसे पहली बात है, सभी बच्चों को यह पता होगा सबशेल, इसको उपकोष कहते हैं। उपकोष कौन कौन से हैं, कितने होते हैं? एक होता है SP, D, F। सारे बच्चे जानते हैं SPDF उपकोष होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विनस बनाना सिखा दिया हूं सारे बच्चों को, जो नए बच्चे हैं उनको भी और पुराने बच्चों को भी। तो ध्यान रखिएगा SPDF सबशेल है, उपकोष है। इसमें है ऑर्बिटल, ये भी जानिए क्योंकि संकरण जानने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है। तो SPDF याद हो गया, यस। अब देखते हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिटल को इंग्लिश हिंदी में कहते हैं कक्षक। कक्षक है, इसमें 1, P में 3, D में है 5 और F में है 7। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 देख लें। तो उपकोष और कक्षक कितने होते हैं? संकरण कितने प्रकार का होगा, इसी के आधार पर आप ज्ञात कर सकते हो। संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन, के प्रकार। देखें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। बताता हूं आपको संकरण कैसे हम पता लगा सकते हैं। संकरण जब होता है तो कक्षक मिलते हैं। तो अगर 2 कक्षक, देखो संकरण में कक्षक मिलेंगे तो भाई अकेला कैसे मिलेगा, कम से कम 2 तो होना चाहिए ना। तो 1 और ये 2 कक्षक मिलेंगे। ये डब्बे को कक्षक कहते हैं, डब्बे को कक्षक कहते हैं। तो कितने हुआ, 1, 2 कक्षक मिला। 2 कक्षक मिला तो क्या हुआ, S कक्षक 1 मिला और P कक्षक 1 मिला। तो संकरण कौन सा हुआ, SP संकरण हुआ। पहले संकरण का नाम है SP। 2 कक्षक, देखिए भाई हमने संकरण के प्रकार के बारे में बात किया, या तो 2 कक्षक मिलेंगे या 3 मिलेंगे या 4 मिलेंगे या 5 मिलेंगे या 6 मिलेंगे। यस, तो कितने कक्षक मिल गए, 2 कक्षक मिले तो SP संकरण हुआ। 3 कक्षक मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, 1, 2, 3। तो देखो 1 S और 2 P कक्षक मिला तो क्या हुआ, SP2 संकरण, क्योंकि 1 S 2 P हुआ ना,
तो sp2 संकरण हुआ। ये बात हो गई। अगर 4 कक्षक मिलेंगे तो कैसे होगा? 1 2 3 4, 4 कक्षक मिले, यहां से S से लेकर के P के 3 कक्षक, यानी टोटल के कौन संकरण हुआ? sp3 संकरण हुआ। अगर 5 कक्षक मिलते हैं तो चौथा संकरण होगा। 1 2 3 4 5, पांचवें में D आ गया, तो क्या हुआ? एक S भाग लिया, 3 P भाग लिया और एक D भाग लिया, तो इस संकरण का नाम क्या होगा? sp3d संकरण हो गया। तो कितने संकरण भाग ले रहे हैं, कितने कक्षक भाग ले रहे हैं, ये बस पता होना चाहिए। तो या तो 2 भाग लेगा या 3 भाग लेगा, अकेला नहीं होगा ना। 2 3 4 5, अब कितना हो गया? 5 भाग ले चुका है, अब कितना भाग ले रहा है? 1 2 3 4 5 6, 6 कक्षक भाग ले रहे हैं। तो 6 कक्षक का भाग लेना, संकरण हुआ sp3d2 संकरण। इस तरह से संकरण हुआ, sp3d2 संकरण होता है। अब हम बात करते हैं संकरण के प्रकार। हो गए 5 संकरण हो गए, 5 प्रकार के संकरण हम पढ़ेंगे। वैसे 6 प्रकार का भी हो सकता है। छठवां प्रकार क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कक्षक भाग लिए, तो संकरण हुआ sp3d3 संकरण। ये कुछ और प्रकार के संकरण होते हैं, dsp2 और d2sp3 संकरण। बेटा इस टाइम आप इसे नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, उपसंयोजी रसायन में। हमें हमारे कोर्स की सीमा पर हम बात करते हैं, तो हमें कम से कम पता चल गया है संकरण होता है sp, sp2, sp3, sp4 हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि S 1 होता है, P 3 कक्षक होते हैं, D 5 कक्षक होते हैं और F 7 कक्षक होते हैं। अब बच्चा बोलेगा कि सर मैं इसको भी ले लूं तो sp3d3 हो गया, sp3d4 हो गया, S हो सकता है, लेकिन हमारे कोर्स इतना ही कहता है, हमारी पढ़ाई इतनी ही कहती है कि भाई sp3d3 तक ही संकरण हमें पढ़ना है। तो हम यहीं तक की बात करते हैं। तो संकरण के प्रकार पता चल गया। अब मैं आपसे यह पूछने वाला हूं कि क्या आप संकरण कौन कौन से प्रकार के आपको याद हो गया? बोलो, है ना सर? याद हो गया ना सर? हमने सिर्फ यह जाना है कि S 1 होता है, P 3 कक्षक होते हैं, D 5 होते हैं, F 7 होते हैं। इससे पता चल जाता है कि संकरण हमारे दिमाग में बैठ गया कौन कौन से प्रकार का होता है। एक बच्चे से अचानक पूछ दो ना कि संकरण कौन कौन से प्रकार का होता है, वो नहीं बता पाता है, तो बिल्कुल उनको याद रहना चाहिए S P D F सब सेल होते हैं। और S कक्षक एक ही होता है भाई, P 3 होते हैं, D 5 होते हैं और F 7 कक्षक होते हैं। तो इस आधार पर वो अपना कैलकुलेशन करके संकरण के प्रकार को बता सकता है। मुझे लगता है कि हर एक बच्चे को यह बात समझ में आ गया होगा। तो संकरण कौन कौन से प्रकार का होता है? तो 2 कक्षक भाग ले रहे हैं, या 3 कक्षक भाग ले रहे हैं, या 4 भाग ले रहे हैं, या 5 भाग ले रहे हैं, या 6 भाग ले रहे हैं, या 7 कक्षक भाग ले रहे हैं। 2 कक्षक भाग लिया तो संकरण हुआ sp, 3 भाग लिया तो sp2। तो यहां पर देख लो, एक S और एक P भाग लिया तो 2 हो गया, एक S 2 P भाग लिया तो 3 हो गया। इसी तरह से sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3 संकरण प्रकार हो गए। ये आपको याद हो गया। अब संकरण के प्रकार कौन कौन से हैं ये तो पता चल गया कि भाई कितने प्रकार के संकरण हुआ है ना। इसको मिटा देता हूं, हमने पिछले वो यहां तक लिख लिया है। अब देखें संकरण ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा। कोई यौगिक है, कोई अणु है, उसमें कौन से प्रकार का संकरण है, हम उसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं, हमारा ट्रिक क्या होगा, उस ट्रिक की तरफ चलते हैं। ट्रिक मैं सिंपल सा 2-3 ट्रिक आपको दे सकता हूं, पर 2 ट्रिक पे काम करता हूं आपके लिए। ट्रिक है हमारे पास कुछ ऐसा, बहुत सिंपल सा संकरण का ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ट्रिक है संकरण बराबर, ये फॉर्मूला नोट कर लो, केंद्रीय परमाणु का समूह, फिर लिख लो हाइड्रोजन
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की संख्या, सिंपल कर रहा हूं फॉर्मूला, ध्यान रखेंगे। केंद्रीय परमाणु का समूह, केंद्रीय परमाणु किस समूह में है आवर्त सारणी में, यह जानना है। उसके बाद लिखना है हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कितना है वो लिखना है, माइनस आवेश। फॉर्मूला लिख लो अपनी कॉपी में जल्दी से, बाय 2। ये फॉर्मूला लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम इस बात को कर सकेंगे। आपको पता होना चाहिए आवर्त सारणी में, कम से कम आवर्त सारणी में ये तो याद होना चाहिए, आवर्त सारणी आपको याद रहना चाहिए। अगर नहीं है तो अभी फिलहाल तो मैं लिख देता हूं। ग्रुप है फर्स्ट ए, इसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम होते हैं, आपको पता होगा। दूसरे वर्ग में कौन कौन होते हैं भाई, तीसरे में अलग अलग समूह लिखते जा रहा हूं, थर्ड ए, चौथा समूह ये अलग अलग समूह वाले हम तत्वों को, हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को नहीं ले रहे हैं, वो हमारे पास होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री यानी उपसे संयोजी रसायन 12th में हम जो एक बड़ा चैप्टर है जिसके अंतर्गत उसे पढ़ाया जाता है, तो उसमें संकरण की बात हम अलग तरह से करते हैं। ठीक है, चलिए, ये हुआ आवर्त सारणी में ये समूह। इस समूह को नाम देते हैं 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इस तरह के भी नाम देते हैं। लेकिन हमारे काम का है समूह ये वाला। ये समूह संख्या अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शाता है। सारे बच्चों को पता है जो मेरे साथ पढ़ते आ रहे हैं, जो नहीं पढ़े हैं उनके बारे में बात करूंगा। आज की क्लास को आज ही खत्म करेंगे, बेस से लेकर के एडवांस तक पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना संकरण का। तो चलिए, संकरण ज्ञात करने के लिए हम इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। हम यहां से तत्वों के बारे में जानकारी लेंगे। इस फॉर्मूले में कैसे यूज करना है एक एग्जाम्पल समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। उदाहरण पहला, CH4 में हमें संकरण ज्ञात करना है। ऐसा मान लेते, एक प्रश्न है, कैसे ज्ञात करेंगे? पहली बात है कि इस सूत्र में मान रखते हैं। चलिए, सूत्र में मान रखते हैं। सूत्र में मान रखे हमने, संकरण लिखा। चलिए, फिर इसमें एक एक करके मान रखते हैं। तो यहां पर पूछा है केंद्रीय परमाणु का समूह। बोलिए, केंद्रीय परमाणु का समूह। तो केंद्रीय परमाणु इसमें से कौन सा होगा? सबसे बढ़िया तरीका बताता हूं, अणु को चेक करिए, उसमें से केंद्रीय परमाणु कौन सा है वो पता लगाएंगे। केंद्रीय परमाणु पता लगाने का तरीका यही कि बेटा जो कम है, कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4 है, इसका मतलब है कार्बन ही इसका केंद्रीय परमाणु। सिंपल तरीका बता रहा हूं, जो कम है। घर में जो मुखिया होगा, केंद्रीय मतलब मुखिया, मुखिया हमेशा कम ही रहते हैं, ज्यादा नहीं रहते। घर में 8, 10, 15 मुखिया नहीं रहते, एक रहते हैं। देश का प्रधानमंत्री एक होगा, देश का राष्ट्रपति एक होगा।
मुखिया चाहे प्रधानमंत्री को मानो चाहे राष्ट्रपति को मानो, आपकी मर्जी, लेकिन वो एक होगा, एक ही मुखिया होगा। तो यहां पर मुखिया कौन हुआ भैया? केंद्रीय कौन हुआ? केंद्रीय मतलब मुखिया। मुखिया कौन हुआ? ये सी। अब केंद्रीय परमाणु कार्बन हो गया का समूह। केंद्रीय परमाणु कहां पे है वो पता लगाओ। केंद्रीय परमाणु कहां पे है? ये केंद्रीय परमाणु कार्बन इसमें, और ये इसका समूह, ये 4A 4A, मैं लिख दिया 4A। चलिए, इसका काम हो चुका है। फिर लिखता है प्लस। उसके बाद केंद्रीय परमाणु की काम हो गया खत्म। उसके बाद बोलता है हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें है केंद्रीय परमाणु के बाद जो बचा हुआ सदस्य परमाणु है वो, उसमें हाइड्रोजन है कि पूछ रहा है, हाइड्रोजन की संख्या पूछा है। क्लोरीन होता है तो क्लोरीन की संख्या, ब्रोमीन, तो ये इसमें से जो भी होगा उसकी संख्या कितना है भाई? हाइड्रोजन है कितनी की संख्या? हाइड्रोजन की संख्या कितनी? 4 माइनस आवेश लिखा है। इस पर कोई चार्ज है क्या? कोई आवेश है क्या? धन या ऋण है क्या? नहीं है ना, तो इसका मतलब है वो शून्य है। ये शून्य हो गया। अब फिर फॉर्मूला में बोलता है भाई 2 लिख दिया मैंने, तो कितना हुआ देखें, कितना हुआ? 4 धन 4/2, ये 4 धन 4/2 यानी कि 8/2 यानी कि 4। जब 4 कक्षक भाग ले रहे हैं उस संकरण में, तो कौन सा संकरण हुआ बताओ? 1 2 3 4, 2 भाग लिया तो, 3 भाग लिया तो, 4 भाग लिया तो संकरण मुझे मिला sp3, अर्थात संकरण हुआ sp3 संकरण। तो मतलब यह पता चला कि CH4 में संकरण होता है sp3। बहुत ही मजेदार ट्रिक है, याद रखना। ट्रिक ही नहीं होता है, मजेदार भी होना चाहिए, आसान भी होना चाहिए। ठीक है, तो हमने संकरण इस तरह से निकाल लिया। चलिए, एक बात तो समझ में आ गया। अब एक आध और एग्जांपल करते हैं। चलिए मैं बताता हूं दूसरा। चलो CO2 में संकरण ज्ञात करते हैं। सूत्र में वैसे ही नाम रखना है, संकरण बराबर फॉर्मूले में मान रखना है। तो केंद्रीय परमाणु को कौन होगा? कार्बन की ऑक्सीजन। मैंने कहा था जो कम होगा वही होगा। कम कौन है? कार्बन। कार्बन इसका केंद्रीय परमाणु है। फॉर्मूले में क्या लेंगे? केंद्रीय परमाणु का समूह। केंद्रीय परमाणु है कार्बन और एक कार्बन का समूह है 4A, तो कार्बन का है 4A। केंद्रीय परमाणु कार्बन है, कार्बन का 4A हो गया। प्लस बोला है दूसरा, प्लस है ये, फॉर्मूला में प्लस आएगा अगला, ये प्लस आ गया। प्लस के बाद ये आएगा हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की संख्या। हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन कोई है? नहीं है। उसकी संख्या बोला है, नहीं है। नहीं है मतलब शून्य है, नहीं है यार, वो है ही नहीं, क्या करूंगा? फिर माइनस लगाना है। माइनस लगाने के बाद इसमें आवेश लिखना है। आवेश भी नहीं है इसमें, शून्य है। बाई 2, फॉर्मूला में 2 लिखा है तो मैंने 2 लिख दिया बाई। तो ये फॉर्मूला हुआ। तो कितना हुआ? 4 धन 0 0 है ना, तो 4/2 यानी कि 2। जब 2 कक्षक भाग ले रहे हैं संकरण में, तो क्या हुआ? एक S और एक P भाग ले रहा है, संकरण हो गया भैया, अर्थात sp संकरण। तो आपको पता चल गया कार्बन डाइऑक्साइड में sp संकरण है। किसी भी चीज में संकरण निकालते हो सकते हो फटाफट। अब देखो कुछ उदाहरण दे रहा हूं। तीसरा SF6 में निकालो, में संकरण निकालो, क्या होगा? SF6 में केंद्रीय परमाणु कौन सा होगा? जो कम है, सल्फर है। संकरण बराबर फॉर्मूला रखते हैं। चलिए, सल्फर है, केंद्रीय परमाणु सल्फर है। आवर्त सारणी चेक करो भाई, S कहां पे है? S यहां पे है, 6A ग्रुप, 6A ग्रुप, मैंने लिख दिया 6A प्लस। फिर फॉर्मूले में बोलता है कि भाई हाइड्रोजन, फ्लोरीन, अच्छा फ्लोरीन है, हाइड्रोजन नहीं है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन है भाई। फ्लोरीन है कितना? 6, फ्लोरीन है 6, 6 माइनस आवेश 0 बाई 2, कितना हुआ? ये 6 धन 6 हो गया 12, 12/2 यानी 6। 6 कक्षक भाग ले रहे हैं, 6 कक्षक भाग लेगा तो क्या होगा? S होता है 1, P होता है 3 और D होता है 5, सीधा सा मतलब है। तो एक S, ये S है, P है, D है, 1 2 3 4 5 6 यानी एक S, 3 P और 2 D संकरण हो गया। अर्थात संकरण हो गया, हमारे पास मिल गया है sp3d2। इतना आसान होता है संकरण ज्ञात करना। आप समझ लो, जो चीजें आपके लिए सरदर्द था उसे मैंने खत्म कर दिया। संकरण ज्ञात करने का सरदर्द था उसे मैंने दूर कर दिया। बस ऐसे ही प्रैक्टिस करते जाना।
किसी भी चीज में निकाल लो, NH3 में संकरण निकाल लो। अब सबको पता है, अलग बात है। तो संकरण बराबर केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन किस वर्ग में भाई देखे तो, नाइट्रोजन ये है 5वां ए वर्ग में है, 5वां ए वर्ग हो गया, प्लस फ्लो क्या लिखा है फॉर्मूला में, हाइड्रोजन। ये लिख लिए हो कि नहीं लिख लिए अपनी कॉपी में? अगर लिखोगे नहीं तो समझोगे नहीं, बस पढ़ते जाओ, सुनते जाओ, होते जाओ, नहीं करते जाओ, होते जाएगा, बनाते जाओ होगा। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हाइड्रोजन 3 है तो मैंने लिखा हाइड्रोजन 3। आवेश भी 0 है बाई 2, तो वह 5-3/2 यानी कि 8/2 यानी कि 4, अर्थात sp3 संकरण। चलिए NH4 प्लस में संकरण क्या होगा ये ज्ञात करते हैं। केंद्रीय परमाणु संकरण बराबर केंद्रीय परमाणु ये है 5वां ए वर्ग समूह में है, हाइड्रोजन 4 है, आवेश है माइनस लिखने बाद आवेश लिखेंगे, आवेश कितना है +1 आवेश है, बाई 2 कितना संकरण हुआ 5-4, 5-4 9, और ये प्लस माइनस और प्लस क्या होता है -1/2 यानी कि वह 8/2 यानी कि 4 यानी sp3 संकरण। मिल गया? किसी भी चीज में निकाल सकते हो। अगर आपको मैं कहूं H2SO4 में संकरण बताना है तो कैसे करोगे? केंद्रीय परमाणु संकरण बराबर केंद्रीय परमाणु कौन सा है बेटा? केंद्रीय परमाणु सल्फर होगा, क्योंकि सल्फर ही इसमें कम है। सीधा सा तरीका बताया मैंने, जो कम होता वही संकरण है, वही केंद्रीय परमाणु है। जो बड़ा होता वही केंद्रीय परमाणु होता है। एक एग्जांपल और बताऊंगा। यहां पर देखो, कम सल्फर 6वां ए वर्ग का तत्व है, पता है आपको, प्लस हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की संख्या, तो हाइड्रोजन है 2, माइनस आवेश नहीं है इसमें बाई 2, क्या हुआ देखो तो 6 2 8, 8/2 यानी कि 4 यानी sp3 संकरण है इसमें। कितना आसान है देखो, और भी करना है और भी कर लो। चलो मैं कहता हूं कि HSO4 माइनस में संकरण। यहां पर सवाल आता है कि हाइड्रोजन भी 1 है, सल्फर भी 1 है और ऑक्सीजन 4 है, तो मैं हाइड्रोजन को केंद्रीय मानूं कि सल्फर को मानूं? तो अब देखो यहां तो पता चल गया कि ऑक्सीजन नहीं है केंद्रीय परमाणु, क्लियर है, क्योंकि बहुत ज्यादा है। तो कौन है? तो है यहां पर दूसरा, हाइड्रोजन या सल्फर। तो हाइड्रोजन और सल्फर में पता लगाओगे तो बड़ा कौन है? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1 और सल्फर का होता है 16, तो बड़ा कौन हुआ? 16 यानी कि सल्फर। तो इस तरह से बड़े वाला है परमाणु केंद्रीय होता है, क्योंकि घर का मुखिया बड़ा ही होता है। तो इस तरह से जो कम है और जो बड़ा होता है, तो संकरण बराबर क्या होगा? केंद्रीय परमाणु सल्फर 6वें ए वर्ग का तत्व है, प्लस हाइड्रोजन 1 माइनस आवेश कितना है -1/2, 4 और यह कितना 6 1 7 और यह माइनस माइनस प्लस हो गया +1/2 यानी कि 8/2 यानी कि 4 sp3 संकरण है। यह होता है। आगे चलते हैं। किसी का भी आप संकरण ज्ञात कर सकते हो इसी तरह से। तो संकरण निकालने का मैंने एक ट्रिक बताया, इस ट्रिक को पूरी तरह से पढ़िए, बड़ी मेहनत करिए। यह तो हुआ अकार्बनिक यौगिकों का संकरण ज्ञात करने का तरीका। कार्बनिक यौगिकों के लिए किसी टाइम पे क्लास लूंगा, तब बताऊंगा मैं आपको कार्बनिक यौगिकों में संकरण कैसे निकालते हैं। अब अपनी मर्जी से फुल प्रैक्टिस करिए, जितनी प्रैक्टिस करना है। मैं यहां पर आपको कुछ होमवर्क दे देता हूं, है ना, होमवर्क देता हूं, चाहिए ना होमवर्क? तो होमवर्क दे रहा हूं, उसमें संकरण निकाल के देखिएगा, प्रैक्टिस करेंगे। पहले जो बताया उस पर प्रैक्टिस करिए, फिर उसके बाद आप सब में कर पाएंगे, ठीक है? तो मैं कुछ होमवर्क देता हूं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं लिखते जा रहा हूं, निम्नलिखित में संकरण ज्ञात कीजिए।
ये तो मैंने कुछ दे दिया है, अब इसको प्रैक्टिस करेंगे। जैसा बताया पहले को प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, अब ये बन जाएगा आपसे। तो बच्चों बहुत सारी बातें हैं, जिन बच्चों को मेरे क्लास के साथ आना है वो इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं मुझे। ये जो नंबर दिया गया है 9827497052, इस नंबर पर मुझे कॉल करें। एडमिशन स्टार्ट है, एडमिशन मुझसे ले सकते हैं, तो इस नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं। कॉल करने का टाइमिंग जो बता दूं, सुबह 10:30 AM से शाम को है आपका 5:30 PM तक आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल कर सकते हैं, मैसेज तो कभी कर सकते हैं, लेकिन कॉल करेंगे, बात करना चाहते हैं तो ये टाइमिंग है। व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिस टाइम भी आप व्हाट्सअप करना चाहते हैं। दोनों नंबर पे व्हाट्सअप है, दोनों नंबर पे कॉलिंग है। तो बच्चों ये है संकरण निकालने का ट्रिक। लंबा नहीं करेंगे क्लास, इतना काफ़ी है। तो आज की बातें यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।